तो अगर आप अपना नया घर बनवाने वाले हो तो उसके लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। आजकल ज्यादातर लोग 2 BHK घर बनवाते हैं, यानी कि जिसमें एक पोर्च होता है, एक हॉल, आपके 2 बेड होते हैं, एक किचन, अंदर के तरफ एक टॉयलेट बाथरूम और आपका जीना होता है, जो कि एक रेगुलर फैमिली के लिए काफी कंफर्टेबल घर माना जाता है। तो ऐसा 2 BHK वाला घर बनवाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है, इसी के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। अब इस 2 BHK घर को बनाने के लिए आप कंफर्टेबल और स्पेशियस रूम चाहते हो तो इसके लिए आपको 1200 स्क्वायर फीट जगह लग जाती है, जिसमें कि आपकी ये सभी चीजें आराम के साथ आ जाती है। काफी अच्छे रूम के साइज भी आपको मिलते हैं, जिनमें कि आपका सामान भी अच्छे तरीके से आ जाता है, चाहे बेडरूम हो, आपका किचन हो या फिर लिविंग रूम हो, वहां पर आपको अच्छे रूम के साइजेस भी मिल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस 1200 स्क्वायर फीट के घर को बनाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। कुल मिला के घर बनाते समय ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम में आने वाला है। फिर चाहे आपके घर का साइज 1000 स्क्वायर फीट हो, 1500 स्क्वायर फीट हो या फिर 1200 हो, इन सभी लोगों के ये वीडियो काफी ज्यादा काम में आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों की आइडिया आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए दोस्तों, घर बनाने के लिए आपको 2 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च होता है। पहला जो कि है मटेरियल कॉस्ट और दूसरा जो कि है लेबर कॉस्ट। मटेरियल में आपका लगभग 75% तक कॉस्ट चला जाता है और लेबर में आपका 25% तक कॉस्ट लग जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम मटेरियल से स्टार्ट करेंगे और मटेरियल में भी सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि आपको स्टार्ट से लेके एंड तक जरूरी होती है, जो है सीमेंट। तो अगर हम 1200 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए सीमेंट की बात करते हैं तो आपको लगभग 540 सीमेंट बैग तक लग सकती है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो सीमेंट का रेट है वो आपके एरिया में थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान के चलेंगे कि 400 रुपए के हिसाब से हमें एक सीमेंट बैग मिल सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 540 × 400 इज इक्वल टू आ जाता है 2,16,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा सीमेंट का कॉस्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइटम आ जाता है जिसके ऊपर आपको घर बनाते समय सबसे ज्यादा खर्च होता है, और वो चीज है स्टील। तो अगर आप 1200 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हो तो आपको 4000 से लेके 4500 किलो तक स्टील लग सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमें 4200 किलो तक स्टील लगने वाला है, और यहाँ पर हमने जो स्टील का रेट कंसिडर किया है वो किया है 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। अब ये जो रेट है कम या फिर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सीमेंट के या फिर जो स्टील के रेट होते हैं वो डेली चेंज होते रहते हैं, और ये ब्रांड के ऊपर डिपेंड होता है, लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो हमें कितना स्टील लगने वाला है, जो कि है 4200 किलो मल्टीप्लाई 65 का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 2,73,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा स्टील का कॉस्ट। अब दोस्तों तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है ब्रिक्स। तो ये जो घर हम बनाने वाले हैं वहां पर बाहरी दीवारें जो है उनकी मोटाई 9 इंच होने वाली है, और अंदरूनी दीवारों की जो मोटाई है वो 4 इंच तक होगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें 22,800 ईंटें लग सकती है, और एक ईंट का जो रेट है वो यहाँ पर हमने 9 रुपए के हिसाब से कंसिडर किया है, जो कि आपके लोकेशन अनुसार कम या फिर ज्यादा हो सकता है। तो 22,800 × 9 इज इक्वल टू आ जाता है 2,05,200 रुपए। तो ये हो गया हमारा ईंटों का कॉस्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है सैंड। तो अगर आप 1200 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हो तो आपको लगभग 2400 CFT तक सैंड लग सकती है, और सैंड का जो रेट है यहाँ पर हमने कंसिडर किया है 60 रुपए पर CFT के हिसाब से। तो 2400 × 60 इज इक्वल टू आ जाता है 1,44,000 रुपए। यानी कि आप अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान के चल सकते हो कि आपको 1.5 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है सैंड के ऊपर। अगर आपके एरिया में सैंड के रेट कम है तो आपका ये जो कॉस्ट है काफी कम हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की, जो कि है एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। तो गिट्टी यहाँ पर हमने कंसिडर की है 1900 CFT, और जो गिट्टी का रेट है वो यहाँ पर हमने 40 रुपए पर CFT के हिसाब से कंसिडर किया है। तो 1900 × 40 इज इक्वल टू आ जाता है 76,000 रुपए। तो अब इन मटेरियल के बाद बारी आती है आपके घर का जो प्लम्बिंग वर्क होता है उसकी। तो यहाँ पर आपके घर का जो प्लम्बिंग वर्क है उसमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो कॉस्ट है यहाँ पर हमने ऐसा कंसिडर किया है कि आपके घर का जो पाइपिंग वर्क होता है, उसके बाद में वाटर टैंक, मिक्सचर, उसके बाद में सैनिटरी फिटिंग होता है जैसे कि कमोड या फिर बेसिन, ऐसी सभी चीज़ों को अगर हम मिला लेते हैं तो प्लम्बिंग के ऊपर आपका 1200 स्क्वायर फीट के लिए 1 लाख रुपए तक खर्च हो सकता है। अब प्लम्बिंग में ये जो रेट हमने कंसिडर किए हैं ये मीडियम रेंज के हैं। अगर आप ज्यादा ब्रांडेड और महंगे ऑप्शन की तरफ जाते हो तो आपका प्लम्बिंग का कॉस्ट और भी बढ़ सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज आ जाती है जो कि है टाइलिंग वर्क। तो देखिए दोस्तों, टाइलिंग में हमने यहाँ पर मीडियम टाइप की जो टाइल है उसे कंसिडर किया है, जिसमें कि आप 40 से लेके 45 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली अच्छी क्वालिटी की टाइल अपने घर के अंदर लगा सकते हो। टाइल का साइज भी आपको 2x4 का मिल सकता है। तो 1200 स्क्वायर फीट अगर आप घर बनवाने वाले हो तो आपका टाइलिंग के ऊपर 90,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। और अगर हम सेपरेटली ग्रेनाइट की बात करते हैं तो ग्रेनाइट के ऊपर आपका जो खर्च है वो 75,000 से लेके 80,000 रुपए तक हो सकता है,
क्योंकि ग्रेनाइट भी आपके बहुत सारी जगह पर लगता है, जैसे कि विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम, जीना टप्पा, ऐसे बहुत सारी जगह पर ग्रेनाइट लगता है और ग्रेनाइट का भी कॉस्ट ज़्यादा होता है। जैसे हमने देखा टाइल का जो कॉस्ट है वो 40 से लेकर 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। वहीं पर अगर हम ग्रेनाइट की बात करते हैं तो ग्रेनाइट का जो कॉस्ट है वो 100 रुपए से लेके 150 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लोग अपने घरों के अंदर लगवाते हैं, तो इसीलिए ग्रेनाइट का भी कॉस्ट बढ़ जाता है। तो अब इसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रिकल वर्क की। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कंसील वायरिंग, उसके बाद में वायरिंग का कॉस्ट, स्विच सॉकेट या फिर आप बाकी चीजें जो लगाते हो उन सभी को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 1200 स्क्वायर फीट के लिए आपको 90,000 से लेके 95,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो अब बात करते हैं आपके घर की खिड़कियों के बारे में। तो यहाँ पर हम स्लाइडिंग विंडो कंसिडर करने वाले हैं और स्लाइडिंग विंडो में भी हम एनोडाइज टाइप की जो एल्यूमिनियम विंडो है उसका कॉस्ट कंसिडर करेंगे। तो 1200 स्क्वायर फीट के लिए आपको 70,000 से लेके 80,000 रुपए स्लाइडिंग विंडो के ऊपर खर्च आ सकता है। अब बात करते हैं डोर्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, डोर कौन से टाइप का आप लेते हो उसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड होगा। जैसे कि अगर आप सागवान पूरे घर के लिए इस्तेमाल कर दोगे तो आपका डोर का कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, मेन डोर के लिए सागवान डोर को कंसिडर करेंगे और बाकी जगह पर हम जो है लैमिनेट डोर को कंसिडर करेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो डोर के ऊपर हमारा जो खर्च होगा 1200 स्क्वायर फीट के लिए वो 75,000 से लेके 80,000 रुपए तक हो सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं पेंटिंग के बारे में। तो पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो डिपेंड होगा आप कौन से टाइप का पेंट करते हो, आप कितने लेयर की पुट्टी देते हो। तो उसे अगर हम अपने घर को देते हैं तो 1200 स्क्वायर फीट के लिए आपको 90,000 से लेके 1,10,000 रुपए तक पेंटिंग के ऊपर खर्च आ सकता है। अब दोस्तों ये तो हो गई मटेरियल की बात। अब बात करते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में। तो उसमें अगर आप अपने घर का काम किसी ठेकेदार को देते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला जो ठेकेदार होता है जो कि आपका ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग वर्क का काम कंप्लीट कर देता है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग वाला ठेकेदार है वो आपको 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, 1200 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू आ जाता है 1,44,000 रुपए। तो ये हो गया हमारे ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग वाले ठेकेदार का रेट। उसके बाद बारी आती है सेंटरिंग ठेकेदार की, यानी कि आपके घर का जो फुटिंग, कॉलम, स्लैब की ढलाई का काम किया जाता है उसके लिए ठेकेदार आपसे कितना रुपए चार्ज ले सकते हैं। तो उसका जो रेट है वो यहाँ पर हमने 130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंसिडर किया है। तो 1200 मल्टीप्लाई 130 इज इक्वल टू आ जाता है 1,56,000 रुपए। और अगर हम पूरे लेबर वर्क की बात करते हैं, यानी कि आपके घर का ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क, सेंटरिंग वर्क, टाइलिंग वर्क, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, ऐसे सभी चीजों का अगर हम लेबर कॉस्ट जोड़ते हैं तो उसके ऊपर आपका जो खर्च है वो 1200 स्क्वायर फीट घर के लिए 5.5 लाख रुपए तक हो सकता है। यानी कि टोटल लेबर कॉस्ट जो है इसमें आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट इन दोनों के ही बारे में देख लिया है। अब बात करते हैं कि ये जो 1200 स्क्वायर फीट घर है इसे बनाने के लिए हमें टोटल मटेरियल प्लस लेबर इन दोनों को मिला के पूरा खर्च कितना आएगा। तो अगर आप 1200 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हो तो आज के कंडीशन में आपको जो खर्च है वो 19,20,000 रुपए तक आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, आपका घर बनाने का जो कॉस्ट है इससे थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, इसीलिए आपको 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रोविजन करके रखनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के कुछ चेंजेस होते हैं या फिर मटेरियल के रेट ऊपर नीचे होते हैं। तो इस हिसाब से आपको आपका बजट प्लान करके रखना चाहिए। और अगर आपके घर का एरिया 1200 स्क्वायर फीट से कम या फिर ज्यादा है तो आप कंस्ट्रक्शन जोन की वेबसाइट पे जाके हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेटर पे अपने घर का एरिया डाल सकते हो और आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा कि आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। तो आपके घर के नए काम को शुरू करने के लिए हमारे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और घर का काम करते समय टेंशन मत लीजिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आपके साथ है। कंस्ट्रक्शन जोन चैनल की जो वीडियो है वो आपको घर बनाते समय हर एक स्टेप में काम में आने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।